नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी प्रोडक्शन की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। तो आज इस एक्सप्लेनर का मिशन बिल्कुल क्लियर है, प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को इतना आसान बना देना कि आपको लगे कि ये तो बच्चों का खेल है। सच में ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर हर बिजनेस की बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी होती है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, ग्राउंड जीरो से। आखिर ये प्रोडक्शन है क्या चीज? जब हम इकोनॉमिक्स में ये शब्द सुनते हैं तो इसका असली मतलब क्या होता है? आप इसको ऐसे सोचिए, प्रोडक्शन ना एक मैजिक शो की तरह है, जहां एक मैजिशियन यानी हमारा प्रोड्यूसर स्टेज पर कुछ चीजें लेता है, जैसे कच्चा माल, लोगों की मेहनत, मशीन्स। इन सब चीजों को हम कहते हैं इनपुट्स, और फिर बस आबरा कडाबरा वो अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और इन इनपुट्स से एक बिल्कुल नई चीज बना देता है, जिससे हम कहते हैं आउटपुट। तो अगर हम इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखें तो प्रोडक्शन बस वो प्रोसेस है जिसमें इनपुट्स को आउटपुट में बदला जाता है। सिंपल। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है? कोई भी प्रोड्यूसर ये सब क्यों कर रहा है? एक ही वजह से, और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मतलब खर्चा कम से कम और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा। चलिए इसको आम जिंदगी के एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी तो बात दिमाग में बैठेगी। एक दर्जी को देखिए, उसके इनपुट्स क्या है? सोइंग मशीन, कपड़ा, धागा, और आउटपुट एकदम बढ़िया सी शर्ट। एक किसान, उसके इनपुट्स हैं जमीन, मेहनत, ट्रैक्टर, बीज, और आउटपुट है गेहूं की फसल। और सोचिए एक बड़ी कार कंपनी के बारे में, फैक्ट्री, मशीनरी, स्टील, ये सब इनपुट्स हैं, और आउटपुट है वो चमचमाती हुई नई कार जिसका आप सपना देखते हैं। देखा, हर जगह कॉन्सेप्ट एक ही है। तो ये इनपुट और आउटपुट का जो खेल है ये तो हम समझ गए, लेकिन आपको पता है इकोनॉमिस्ट के पास इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को डिस्क्राइब करने का एक खास तरीका है, एक स्पेशल फॉर्मूला है, और उस स्पेशल रिश्ते का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। ये फंक्शन हमें एक बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है कि आपके पास जितने भी इनपुट्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा, आई रिपीट मैक्सिमम, कितना आउटपुट निकाल सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम वर्ड पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मानकर चलता है कि प्रोड्यूसर बिल्कुल एफिशिएंट है, कोई वेस्टेज नहीं कर रहा। और ये रहा वो सीक्रेट फॉर्मूला, Q = F of L, K। देखे घबरा मत जाना, ये बहुत सिंपल है। यहाँ Q का मतलब है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, L है लेबर यानी लोगों की मेहनत, और K है कैपिटल यानी मशीन्स, बिल्डिंग, टूल्स। अब आप सोचेंगे बाकी सब इनपुट्स कहाँ गए? लेबर और कैपिटल को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इनके बिना तो कुछ भी बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब इस फॉर्मूला को रियल नंबर्स के साथ देखते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए, यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, लेबर L और कैपिटल K। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 यूनिट्स ऑफ लेबर और 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल इस्तेमाल करते हैं तो देखिए आप मैक्सिमम 10 यूनिट्स आउटपुट बना सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ आप लेबर बढ़ाकर 3 कर दें और कैपिटल 4, तो बैम, आपका आउटपुट सीधा 40 यूनिट्स तक पहुंच जाता है। तो ये टेबल एक प्रोड्यूसर के लिए एक रोड मैप जैसा है। ओके, अब एक प्रोड्यूसर के लिए एक और चीज बहुत बहुत मैटर करती है, और वो है वक्त, टाइम। क्योंकि प्रोड्यूसर जो फैसले आज लेगा वो उन फैसलों से अलग होंगे जो वो अगले 5 सालों के लिए लेगा। और इसी टाइम फैक्टर को इकोनॉमिक्स ने 2 हिस्सों में बांटा है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। इन दोनों में फर्क समझना बहुत आसान है। शॉर्ट रन को सोचिए, जैसे आपको आज शाम को एक पार्टी देनी है, आप क्या कर सकते हैं? आप ज्यादा लोगों को काम पे लगा सकते हैं, मतलब आप लेबर बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या आप आज शाम तक अपना घर बड़ा कर सकते हैं? नहीं ना। घर का साइज यानी फैक्ट्री का साइज वो फिक्स्ड है। अब सोचिए लॉन्ग रन के बारे में। यह है अगले साल की पार्टी की प्लानिंग। अब आपके पास पूरा टाइम है, आप सब कुछ बदल सकते हैं, लेबर भी, और अगर जरूरत पड़े तो एक नया बड़ा घर भी खरीद सकते हैं। यानी लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं। सिंपल। तो चलिए, एक प्रोड्यूसर को ये कैसे पता चलेगा कि उसकी कंपनी, उसकी फैक्ट्री आखिर काम कैसा कर रही है, परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी? इस चीज को नापने के लिए हम इकोनॉमिक्स के 3 जासूस, 3 डिटेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके नाम है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। सबसे पहला डिटेक्टिव है टोटल प्रोडक्ट यानी TP। ये सबसे सिंपल है। इसका काम बस इतना है कि ये बताए कि आपने कुल मिलाकर, मतलब टोटल, कितना आउटपुट बनाया है, द ग्रैंड टोटल ऑफ एवरीथिंग, दैट्स इट। दूसरा डिटेक्टिव है एवरेज प्रोडक्ट या AP। ये थोड़ा स्मार्ट है। ये टोटल आउटपुट को टोटल लेबर से डिवाइड करके बताता है कि ऑन एवरेज आपका हर एक वर्कर कितना काम कर रहा है। ये एक तरह से हर वर्कर की प्रोडक्टिविटी का रिपोर्ट कार्ड है, पर पर्सन कंट्रीब्यूशन। और अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेक्टिव पर, मार्जिनल प्रोडक्ट या MP। दोस्तों, यही वो नंबर है जिसके आधार पर बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। ये बताता है कि एक एक्स्ट्रा वर्कर हायर करने से आपके टोटल प्रोडक्शन में कितना एक्स्ट्रा इजाफा हुआ, द चेंज, द एडिशन। एक बॉस के लिए यही सबसे काम का नंबर है। तो चलिए इन तीनों डिटेक्टिव्स को काम पर लगाते हैं। इस टेबल को देखिए, हमने कैपिटल को 4 यूनिट्स पर फिक्स कर दिया है, यानी ये एक शॉर्ट रन सिचुएशन है। अब देखिए, जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट TP तो बढ़ रहा है। 0 से 10, फिर 24, फिर 40, सब अच्छा लग रहा है। लेकिन जरा मार्जिनल प्रोडक्ट MP के कॉलम पर नजर डालिए। पहले वर्कर ने 10 यूनिट का कंट्रीब्यूशन दिया, दूसरे ने 14 का, और तीसरे ने तो 16 का। जबरदस्त। लेकिन फिर क्या हुआ?
चौथे वर्कर के आने से सिर्फ 10 एक्स्ट्रा यूनिट्स बने, पांचवें से सिर्फ 6 और छठे से तो बस 1 पॉइंट के बाद हर नया वर्कर पहले वाले से कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। दोस्तों, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स का गोल्डन रूल, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, टीपी, एपी, एमपी, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इतने सारे नंबर्स। लेकिन आखिर इन सब का पॉइंट क्या है? एक असली बिजनेस ओनर इन सब का क्या करेगा? इनकी रियल वर्ल्ड वैल्यू क्या है? असली सवाल तो यह है कि इन सब नंबर्स को देखकर एक प्रोड्यूसर ये फैसला कैसे लेगा कि उसे कितने वर्कर्स हायर करने हैं। वो स्वीट स्पॉट कहाँ है जहां प्रोडक्शन भी बेस्ट हो और प्रॉफिट भी मैक्सिमम। इसका जवाब दोस्तों सिर्फ प्रोडक्शन की कहानी से नहीं मिलता। इसके लिए हमें कहानी का दूसरा हिस्सा भी जानना होगा, जो है कॉस्ट्स। क्योंकि जब तक आपको प्रोडक्शन का फंडा क्लियर नहीं है, आप कॉस्ट्स को कभी समझ नहीं पाएंगे। पर चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद प्रोडक्शन का ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।